वीर और वीरांगनाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान के बाद जिला प्रशासन की ओर से आज दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को वाल्मीकि उपवन मोती झील में अमृत कलश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, महापौर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक महेश त्रिवेदी एवं जिला पंचायत सदस्य स्वप्निल वरुण ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शहीदों का विशेष सम्मान करते हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा आने वाली पीढ़ियां देश के घर घर से पहुंची मिट्टी और अक्षत को राजधानी में देखकर खुद को गौरवान्वित अनुभव करेगी। हाँ, देखिए, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हम धन्यवाद देंगे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने देश की माटी को सम्मान के साथ जोड़ते हुए शहीदों के परिवार को सम्मान देना और आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है, कुर्बानी दी है, उनको सम्मान देते हुए उस माटी को जोड़ करके और प्रशासन के भी स्तर से, शासन के स्तर से इसको दिल्ली पहुंचा करके इस प्रतीक स्थल के रूप में डेवलप करना, यानी हम भारत माता की जय में भारत माता की माटी को जोड़ते हुए भारत माता का अभिनंदन करेंगे। ये विज़न अगर देश आज़ाद भारत के इतिहास में किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के ही किसी भारत माँ के लाल के उसमें है, यानी नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विज़न में है, जिससे हम सभी देश के लिए शहीद होने वाले और उनके परिवारीजनों को भी नमन कर रहे हैं। और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे गणमान्य अतिथियों के द्वारा हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारी महापौर महोदया जो लगातार इस समय संकल्पित हैं कि कानपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर, संगठित बनाना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं मगर बड़े लोग हमेशा बड़े रहते हैं। एक बार जोर गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं हमारे सीडीओ सर से अनुरोध करना, नगर आयुक्त प्रथम आदरणीय श्री प्रतिपाल चौहान जी, आपके खिलाफ बोलो, देश की बात आए तो हम सबके खिलाफ बोलने की क्षमता रखो। आदरणीय महेश त्रिवेदी जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं हमारे कानपुर नगर निगम और कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से हम उन्हें आश्वस्त करें कि हम सब उनके साथ हैं। आइए दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ अब से कुछ ही देर बाद करने वाले हैं। वो तो कोई काम कर रहा है यार। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हमारे पीएससी ग्रुप के लिए जो लगातार अपने गीत और संगीत के माध्यम से हम सभी को रोमांचित कर रहा है। प्रदेश की राजनीति स्वागत और अभिनंदन करता है। आइए एक और दो और गीत के माध्यम से हम आप सभी को रोमांचित पर आमंत्रित करें। ये दिलों में आपकी तालियां याद रखते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के हमारे अतिथियों के लिए। मेरी माटी को नमन, मेरा देश को नमन। और ये कार्यक्रम है जिसके बीच में एक विगत जो हमारे पूर्वज थे और जो वर्तमान पीढ़ी है उसके अंतर को आपको बता रहा हूँ, जिनका अभी भी स्वागत भाई अरुण पाठक और भाई महेश त्रिवेदी और मेरे द्वारा हुआ। आदरणीय नेकचंद पांडे जी पूर्व विधायक भी हैं
और इनका पूर्व विधायक होना, हमारा सांसद होना, हम सबका विधायक और कोष होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके पूज्य पिताजी परम पूज्य शिवराम पांडे जी हम सब पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं आज भी गांव स्तर पर। और वो चुनाव 1952 में जीते और 1957 में चुनाव जीते, लेकिन चुनाव के बाद में पहले चुनाव से दूसरे चुनाव में बहुत थोड़े मतों का कम अंतर रहा। की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए आप सभी के निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं जैन इंटरनेशनल स्कूल के हिंदुस्तान सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसकी परिकल्पना स्थापित करते हुए ये मिट्टी हर एक ब्लॉक की मिट्टी को एक ही पात्र में एकत्रित करते हुए, और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभियान देशव्यापी हो चुका है। हर एक वार्ड, हर एक ब्लॉक से मिट्टी के साथ हम सब मिट्टी से जुड़ाव होगा। तो निश्चित तौर पर एक बार पुनः हमारे सांसद महोदय श्री देवेंद्र सिंह भोले जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय आज के इस कार्यक्रम में हमें दिया, के माध्यम से कानपुर शहर वासियों से अवगत कराएंगे और उनमें जो संस्कार हैं वो रोपित होंगे। आइए एक बार जरा जय घोष के साथ भारत। थोड़ी सी तालियों की ध्वनि आपकी और तेज हो जाएगी तो निश्चित तौर पर हम सब उन्हें आश्वस्त कर पाएंगे कि हम सब उनके साथ हैं। आदरणीय श्री अखिलेश द्विवेदी जी, आदरणीय श्री अखिलेश वर्गीय महादेव प्रसाद आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यार एक बार जोरदार तालियां आप सभी की होनी चाहिए। क्या अध्यक्ष महोदय भी हैं जो लगातार स्वतंत्रता सेनानियों के हितों की बात सरकार के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार सिन्हा जी जो अपने आप में भी एक स्वतंत्रता सेनानी है, तब हम ये राष्ट्र इतना परिपक्व और विकासशील होता हुआ देख पा रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे पंडित राजेंद्र अवस्थी जी के तौर पर यहाँ पर आप उपस्थित हैं। पुनः आप सभी से निवेदन सान है और आज हम आपका सम्मान कर पा रहे हैं, ये हमारा सम्मान है। ये कानपुर जिला प्रशासन और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे महापौर महोदय चरण वंदन कर रही हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों का, और ये जो संस्कार हैं ये वो रोपित कर रही हैं आने वाले बच्चों में। जो भी युवा पीढ़ी यहाँ पर बैठी है, मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मंच पर आए। तालियां आप सभी की। श्रीमती शैला तिवारी जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शहीद चंद्रभान तिवारी जी, आदरणीय श्रीमती किरण चौहान जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शहीद संदीप कुमार चौहान महोदय मंच पर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती किरण चौहान जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री शहीद संदीप कुमार चौहान जी। मैं अध्यक्ष महोदय अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन कानपुर नगर देहात से स्वर्गीय आयुष यादव, पूरे सम्मान सिंह यादव जी, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच के बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा। देवताओं के समान है हमारे लिए, बहुत बड़ा बनाती हैं। मैं हमारे सुधीर कुमार जी, हमारे आदरणीय महेश त्रिवेदी जी जो एक छोटे छोटे हैं वो स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाए। आइए जरा जय घोष करें, भारत माता की वंदे वंदे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। एक आप सभी लोग ऐसे ही रुके रहें। भारत माता की जय। आज मेरा माटी मेरा देश और शहीदों के सम्मान में हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच थी कि पूरे देश की माटी आए और एक जगह इकट्ठा हो और वहाँ रखी जाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल से माटी इकट्ठा कर मंडल लेवल पर, फिर अपने जिला लेवल पर, उस स्तर पर आज माटी एकत्रित हुई है और ये जा करके दिल्ली में रखी जाएगी। तो कभी अगर हम लोग जाएंगे तो अपने देश के साथ अपने शहर कानपुर की मिट्टी देखेंगे। और आज यहाँ पर शहीदों के परिवार का सम्मान हुआ। शहीद कभी नहीं मरता, अधिकारियों द्वारा हमारे पार्टी द्वारा उनका सम्मान हुआ। उनका सम्मान करने में बड़ा गौरव प्राप्त होता है। अभी मंच पर बाबूजी कह रहे थे कि आप मेरे घर आई थी जब उनके बेटा
ने अपने देश के लिए बलिदान दिया था। ऐसे करोड़ों हमारे देश की वो माँ थी जिन्होंने अपने लाल को गवाया, करोड़ों ऐसी बहनें थी जो अपने भाई को गवाया, करोड़ों ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने पति को खोया, तब ये देश आज आज़ाद हुआ। हम लोग सब मिलकर उस परिवार का सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और जब तक हम लोग धरती पर रहेंगे उनका मान सम्मान करते रहेंगे।